मोहन लखी जो बढ़त है सुख, सो कछु कहत बनेना। नैना के रसना नहीं और रसना के नहीं नैना। वैसे तो ये पंक्तियां रसनिधि की हैं, पर वो चाहे अष्टछाप हों या घासी राम जी और बिहारी जैसे ब्रज के कवि कोविद, गोकुलाधीश नंदनंदन श्री कृष्ण की लीलान को संपूर्ण वर्णन करने में कौन के शब्द पूरे बढ़ सके हैं। और जब उनकी ये दशा है तो अपनी तो क्या बिसात है। अष्टछाप ने तो प्रत्यक्ष देख के और इन लीलान को रसास्वादन करके उनको अपने शब्दन में पिरोयो है। अपन तो केवल उनके भक्ति सु अपने मन को मंडित करके और उनके भाव की ही भावना करके शब्दन को थोड़ो घणो तोड़ मड़ोड़ लियो करें हैं। ये रसिया भी ऐसो ही एक प्रयास है जो घासी राम जी की अति अद्भुत रचना लिलहारी लीला, जो मुझको अत्यंत प्रिय है, वासु प्रेरित है, यासो ये उन्हीं को समर्पित भी है। वैसे या मैं थोड़ो बहुत हाथ श्री स्वामिनी जी के प्रति मेरी जो अभिनति है, मेरो जो पक्षपाती प्रेम है, वाको भी है। याही सु मेरे पितृ चरण मोकू अक्सर प्रच्छन्न गौड़िया कहवे हैं, पर त्रिभुवन के मन को मोहवे वाले श्री कृष्ण के हृदय को जाने अपने मोहपाश में बांध रखो है। ऐसी श्री राधिका जी के सामने यदि मेरो हृदय हार जा रो है तो मैं नहीं समझूं कि यहाँ में मेरी कछु भूल है। वो रसखान जी कहवे हैं ना कि टेरत टेरत हारी परियो रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो त्रिलोकनाथ भी जिनके पाए को पलोट रहे हैं, ऐसी आत्मरति आनंद रूपिणी श्री राधिका जी के चरणन को अपन ध्यान करें हैं। बाकी राधा शक्ति अपने में भी थोड़ी बहुत काम करें, जासु अपन भी व्रजाधिप को थोड़ो बनो रिझा पावे हैं। ऐसी विनती के साथ या रसिया को भावार्थ मैं आपके सामने रखना चाहूँ। जैसे कि मैंने कही ये लिलहारी लीला सुप्रेरित है, तो लिलहारी लीला के ही जो अनुक्रम है यानी जो सीक्वेंस है, वाको अनुसरण ये कर रहे हो है। लिलहारी में 6 अंतरा हैं, तो वाके समानांतर में यहाँ भी 6 अंतरा हैं, परंतु या रसिया को संबंध सीधो सीधो संबंध होरी खेल सु है। लिलहारी में प्रभु लिलहारी यानी गोदवेवारी को रूप धर के बरसाना श्री राधिका जी के भवन में पधार रहे हैं, और यहाँ श्री राधिका जी होरी खेल को वर्णन सुन के प्रभु सु मिलवे श्री गोकुल पधार रही हैं। लिलहारी के 6 अंतरान में पहले अंतरासु प्रभु को वर्णन किया गयो है, जहाँ में प्रभु नरसु नार बन रहे हैं, लिलहारी को रूप धारण कर रहे हैं। दूसरे अंतरा में प्रभु के बरसाना पधारवे को वर्णन है। तीसरे में श्री राधिका जी उनको महल के अंदर बुला के गोदवे को क्रम शुरू कर रही हैं। चौथे और 5वें अंतरा में श्री राधा जी अपनी श्रीअंग पे प्रभु के ही नाम गुदवा रही हैं। या में सौंदर्य ये है कि जो अंग को नाम जा अक्षर से शुरू हो रहे है, वाही अक्षर से शुरू हो तो प्रभु को नाम राधिका जी गुदवा रही हैं। जैसे नासिका पे नंदलाल तो द्रगन पे दीन दयाल। ये घासी राम जी की अति अद्भुत काव्य रचना है, अति अद्भुत कौशल है। 6ठे अंतरा में श्री राधिका जी को और प्रभु को मिलन हो रहे है, क्योंकि राधिका जी प्रभु की बंसी को देख ले रही हैं, जासु उनको भेद खुल जा रहा है। तो या के पश्चात युगल स्वरूप के मधुर मिलन सु यह रसिया को समापन भयो है। अब याही के सदृश अपने रसिया में भी पहले अंतरा में श्री राधिका जी प्रभु के द्वारा रचायो गयो अद्भुत होरी खेल के बारे में सुन के और वहां में भाग लेवे के लिए आतुर होके प्रभु को ही रूप धारण कर रही हैं। दूसरे अंतरा में श्री गोकुल पधार रही हैं और प्रभु को होरी खेल की चुनौती दे रही हैं। तीसरे अंतरा में होरी खेल हो रहे है और सबके मन को हरवे वारे कन्हैया को मन राधिका जी एक झटके में हर ले रही हैं। चौथे और 5वें अंतरा में प्रभु छैला बनी श्री राधिका जी के रूप को वर्णन कर रहे हैं और श्रीअंग के जा भाग को वर्णन हो रहे है, वो जा अक्षर सु प्रारंभ हो रहे है, वाही अक्षर सु प्रारंभ होती उपमा प्रभु दे रहे हैं। जैसे अधरन की तुलना अंबुज सु करी गई है, तो नासिका की तुलना नलिन सु। 6ठे अंतरा में श्री राधा जी
की चोरी पकड़ी जा रही है। और कैसे पकड़ी जा रही है, ये या रसिया की सुंदरता है या रसिया को सौष्ठव है। और फिर यहाँ भी युगल स्वरूप के मिलाप सु रसिया को समापन कियो गयो है। तो ये तो भयो या रसिया को विहंगावलोकन। अब अपन यहाँ को सविस्तार देखेंगे। तो प्रारंभ करें। राधा अति आतुर भई, कृष्ण मचायो फाग, उजलो रूप श्यामल कियो, जब जाग्यो मन अनुराग। अब यहाँ दोनों ही ढंग से अर्थ लियो जा सके और अभिप्रेत भी है। एक ये कि अपनो उजलो रूप श्री स्वामिनी जी श्याम कर रही हैं, क्योंकि उनको श्री ठाकुर जी के जैसो ही रूप धारण करके श्री गोकुल पधारनो है। और दूसरो ये कि श्री कृष्ण के अनुराग में श्री राधिका जी श्याम हो रही हैं। बन गई राधा आज बिहारी, श्याम तेने फाग रच्यो भारी। धोती पहर पीतांबर डारो जी, श्याम रंग तनमल रूप निहारो जी। तो श्री कृष्ण के जैसे ही धोती और पीतांबर से सज के अपनो रूप निहार रही हैं स्वामिनी जी, के सिर पे पाग पीरी बंधाए, लरन की झरन माथे लहराए, कानन मकराकृत सोहाए। और प्रभु के जैसे ही पीरी पाग, माथे पे लड़ और मकराकृत कुंडल धारण कियो है। बेनी कटी में लटकाए के, धरी गूंज की माल, तिलक भाल कर लकुटी लई, बनी गायन की गवाल। और प्रभु के जैसी ही चोटी लटका के, गूंजा की माला धर के, और लकुटी यानी गाय चरावे की जो छड़ी है वो हाथ में लेके गाय चरावे वाले ग्वार को रूप धारण प्रभु ने कर लियो है, स्वामिनी जी ने कर लियो है। और चले छबीली चाल, मरजाद सब कुआं में डारी। तो घूंघट हटा के जा ढंग से स्वामिनी जी धोती पहन के और ग्वाल को रूप धारण करके गोकुल पधार रही हैं, होरी खेल में भाग लेवे के लिए। सारी लोक लाज और मर्यादा को भुला के सब कुआं में पधरा के स्वामिनी जी प्रभु से मिलन के लिए पधार रही हैं। ये जो है पहलो अंतरा है। अब दूसरे अंतरा में, हाथ लकुटी ले बेनु बजायो जी, खग मृग मीन नग चित बिसरायो जी। तो खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु, मीन अर्थात जल के जीव, और नग माने पर्वत इत्यादि। इन सबन के हृदय को हर लियो, ऐसो वेणुनाद श्री स्वामिनी जी ने कियो है। श्री गोकुल गैल चली आवे, सखिन को मन में घणी भावे, राधा तब दूनी इतरावे। और जब श्री गोकुल की गलियन में श्री स्वामिनी जी ने प्रवेश कियो, तब सखियन के मन को भी हृदय में बहुत भावे लगी। जाके हृदय में जिन सखियन को हृदय श्री गोपाल सु लग्यो है, ऐसी श्याम की सखियन को मन के मोहनो केवल श्यामा जी ही कर सके हैं। और ऐसो होते देख के राधा जी बड़ी इतरा रही हैं कि उनने जो ये लीला रची है वो बड़ी सफल हो रही है, तो मन में बहुत इतरा रही हैं। और होरी डंड लगाए के सुघड़ बनाई बात, अरे बरसाने को मैं छैला रसिक, फाग में है जाए द्वे द्वे हाथ। तो फिर होरी को जो डंडा है, होरी डंडा वो गाड़ के चुनौती दे रही हैं। कि क्या चुनौती दे रही हैं? बड़ी सुघड़ता से अपनी बात रख रही हैं। कह रही हैं कि मैं बरसाने को छैला रसिक हूँ। कि गोकुल के छैला रसिक के बारे में तो सुनियो है, छैला और रसिक ये दोनों ही प्रभु को नाम है। तो उन नामन को भी स्वामिनी जी ने अपना लियो है। जैसे श्याम के रूप को अपनायो है, वैसे श्याम के नामन को भी अपना लियो है। और प्रभु के जैसे ही उनकी सखियन को मोहित कियो है, प्रभु के जैसे ही वेणुनाद कियो है। और फिर प्रभु को ही चुनौती दे रही है कि आओ मोसू होरी खेलो, दो दो हाथ अपन खेल लें। और ब्रज की नारी इनसे पूछ रही है कि तुम बताओ मेरे को देख के, ऐसा कोई है या गोकुल में जो मेरे से जीत सके? तो सीधो सीधो चुनौती प्रभु को दे रही है कि कह दे ब्रज की नार, कौन मोते जीतन हारी। तो ये हुआ दूसरा अंतरा। अब तीसरे अंतरा में, कन्हैया सुन छैला की चटक, कहो सखन सो मटक मटक। तो कन्हैया जाने ये छैल छबीले बरसाने के रसिया की चटकीली बातें को सुन के मटक मटक के वो भी अपने सखान से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं
कि झटपट चौहटा पे ले आओ, याकू हाहा आज खवाओ, और ऐसो फाग फबीलो मचाओ। कि श्री गोकुल को चौहटा, जहाँ पे होरी खेल के वर्णन करते हुए अनेक पद अष्टछाप ने वसंत धमार के पद गाए हैं, तो वही गोकुल के चौहटा पे श्री प्रभु स्वामिनी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके चुनौती को प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि आज चौहटा पे लेके आओ, और अपने सखान से कह रहे हैं कि आज अपन ऐसो फबीलो फाग मचाएंगे कि ये जो अपन को बरसाने सु आके जो बड़ो छेला बन रहो, ये हाहा आज खाए, यानी आज अपनी पराजय स्वीकार करे, ऐसो अपन फाग मचाएंगे। तो फाग मचनो प्रारंभ भयो कि गुलछा फेंटन खेच दई, रच्यो रंगीलो द्वंद्व, और छेला रूप निहारे लाल, परियो प्रेम के फंद। तो ऐसो घमासान होरी को खेल भयो कि सब दंग रह गए। प्रभु श्री स्वामिनी जी के ये अद्भुत छेला के रूप को देख के प्रेम जाल में फंसे जा रहे हैं। और तब पूछे ब्रजचंद कि कौन यह दूजो मुरारी रे। प्रभु ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे ही जैसो रूप, मेरी ही जैसी मोहनी, और ऐसो मेरे ही सखियन को मोहित करने वालों, मेरे जैसो होरी खेल रचावे वालों, ये दूसरो मुरारी ब्रज में कहाँ सु आ गयो, कौन यह दूजो मुरारी रे। तो ये हुआ अपनो तीसरो अंतरा। हमने देखियो कि प्रभु छैला के प्रेम जाल में पड़ रहे हैं। तो या अंतरा में, चौथे अंतरा में प्रभु श्री स्वामिनी जी के या अद्भुत रूप को वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं वो बताया गया है कि केश कुटिल भ्राजे कलापिनी, और माथे मणि बिराजे मन मोदिनी। कुटिल यानी घुंघराले, और कलापिनी माने रात, यानी रात्रि के समान काले केश शोभायमान है, और मणि माथे पे बिराजते भय तिलक को कही है। तो मणि के समान देदीप्यमान तिलक जो है वो प्रभु के मन को मुदित कर रहे हो है, मन में मोद प्रकट कर रहे हो है, आनंद प्रकट कर रहे हो है। और द्रगन तेरे द्युति दिन मणि से रसाल, नासिका नमित नलिन की नाल, अधरन अंबुज अनूप अराल। तो द्रगन यानी नयन, द्युति माने चमकीले तेजस्वी, और दिन मणि माने सूर्य। तो सूर्य के समान तेजस्वी नयन है, और झुके भय नमित, नलिन यानी कमल, तो झुके भय कमल की डाली के समान नाजुक नासिका है। और अधरन अंबुज, अंबुज भी कमल को ही कहो जाए तो कमल के समान गुलाबी होंठ हैं, अधर हैं। और अराल यानी तिरछे, तो तिरछे यासु कही है कि कटाक्ष युक्त जो मुस्कान स्वामिनी जी के मुख पे शोभायमान है वो वाकु अराल शब्द सु वाको द्योतन कियो है कि अंबुज अनूप अराल। अनूप यानी जाकी उपमा नहीं दी जा सके, तो जाकी उपमा नहीं दी जा सके ऐसे सुंदर कमल के समान कोमल गुलाबी होंठ हैं, कटाक्ष युक्त मुस्कान लिए भय। कपोलन कोमल कांति धल, और ठोड़ी ठगे ठगवारी, श्रवणन श्यामल कंद से तो कंठ कंबोज विदारी। कपोलन पे विश्व की समस्त शोभा और कांति को समूह आ गयो है, ऐसे सुंदर कपोल हैं। और ठोड़ी ठगे ठगवारी, ठगवारी भी प्रभु को ही एक नाम है। जैसे सूर साठी में कहो जाए वैसे तो ठगवारी जो ठगे हैं उनको कहो जाए, पर अक्सर ये नाम प्रभु के लिए वापरो जाए। तो सूर साठी में कहवे कि ऊधो तुम जानत गुप्त ही, चारी बांधे मोड़ फिरत ठगवारी। तो जो सबको ठगे हैं वह प्रभु को जो ठग सके है, ऐसो सौंदर्य ठोड़ी को है। और श्याम कमल से कर्ण है, कंठ कंबोज विदारी, कंबोज शंख को कहो जाए तो शंख के सौंदर्य को भी जो पराजित कर सके, ऐसो सुंदर कंठ श्री स्वामिनी जी को शोभायमान हो रहे हो। आगे कह रहे हैं कि हिय हेमल हणवेश, वरण वारी धर वारी रे। हिय यानी हृदय, तो हृदय कैसो है? हेमल, हेमल यानी स्वर्ण, और हणवेश मानी कोमल। तो हृदय स्वर्ण के जैसो भी है और कोमल भी है, अत्यंत कोमल हृदय है। और वरण कैसो है? तो कह रहे वारी धर वारी, वारी यानी बरसात, और वारी धर यानी वारी को धरने वालों मेघ।
तो मेघ श्याम जैसो वर्ण है, क्योंकि स्वामिनी जी प्रभु के ही जैसो वर्ण करके आई थी, तो मेघ श्याम वारीधर जैसो स्वामिनी जी को वर्ण है, तो वर्ण वारीधर वारी है। तो ये चौथो अंतरा भयो। और यही वर्णन को आगे ले जा रहे हैं पांचवो अंतरा कि हीरल हस्त नख नवनीरज की पखियां, केशी कटी अंग अनंग को छकिया। हीरल यानी चमकीले, हीरा के समान चमकीले श्रीहस्त हैं, और नख नयो नयो खिलो भयो जो कमल होवे, वैसे कोमल पंखुड़ी के समान नख हैं। केशी कटी, केशी सिंह को कहो जाए तो सिंह के समान पतलो कटी प्रदेश है, और अंग अनंग यानी कामदेव, तो कामदेव को जो छका दे ऐसो अंग है। चरणन चले चपल सी चाल, और मुस्खन मोहे मोहन लाल, गूंजे शिलिमुख गुंज की माल। तो चाल में प्रभु की जैसी ही चपलता है, श्री कृष्ण की जैसी ही चपलता है, वैसी ही मस्ती लेके स्वामिनी जी चल रही हैं, और मुस्कान भी मोहन को मोहित करने वाली मुस्कान है। और गुंजा के माला में शिलिमुख अर्थात भंवरा, तो भंवरा गुंजायमान है, और बाकी गूंजना सु जो श्रृंगार को सौंदर्य है वो और भी अधिक बढ़ जा रहा है। आगे प्रभु कह रहे हैं, यहाँ ध्यान देवे लायक बात है, क्योंकि यहाँ तक तो प्रभु ने सारो रूप को वर्णन कियो है, पर अब प्रभु वह बात पे आ रहे हैं जहाँ स्वामिनी जी की चोरी पकड़ी जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि रूप मेरो सब धरियो, पर धरियो नहीं है श्री राधा चरण, और बेनु हमारी जब जब बजे, तेरो थिरकत सगरो बदन। कि मेरो रूप तो तेने संपूर्ण रूप बड़ी सुघड़ता सु, बड़ी कुशलता सु तुमने धर रखो है, पर एक वस्तु रह गई। क्या रह गई? तो कही के हृदय में श्री राधा के चरणन को धारण करनो रह गयो। मैं तो अपने हृदय में राधा के चरणन को धारण करूं हूं, वो तुमने नहीं कियो। तो श्री राधिका जी तो अपने हृदय में श्याम के चरणन को धारण करे हैं, तो अपने ही चरणन को कैसे करती? तो यह बात उनसी पकड़ी जा रही है। और आगे प्रभु कह रहे हैं कि जब भी मैं वेणुनाद करूं हूं, तुम्हारो अंग अंग अपने आप थिरक में लग रहा है, तुम रोक नहीं पा रहे हो अपने अंग को, तो ये भी तुम्हारो भेद खोल दे रहा है। क्यों खोल दे रहा है? तो कह रहे हैं कि छैला बड़ो बने लगे तू नवल कुंवारी है, कि मेरे जैसे छैल छबीले रसिया बन के तो तुम बड़े आए थे, पर नई नई कुमार अवस्था में प्रवेश करने वाली जो कन्या होवे, वैसी लालिमा तुम्हारे मुख पे है जब जब मेरी वेणु बज रही है, और वाही ढंग सु वैसे ही तुम्हारे हाव भाव हैं। तो तुम्हारे जो हाव भाव हैं, तुम्हारी जो लज्जा है, तुम्हारी जो मुख की लालिमा है, वो सब नवल कुंवारी जैसे है, बिल्कुल कोई कन्या के जैसे हैं। तो या प्रकार से छैला के रूप के पीछे छुपी हुई श्री स्वामिनी जी के रूप को उजागर करते हुए प्रभु आगे कह रहे हैं छठे अंतरा में कि केसर घोर ऊपर डारो जी, श्याम रंग तुरत छूटन लागे। तो केसोड़ा को जो जल होवे वाको घोल के अपने सखियन को कह रहे हैं कि इनके ऊपर डालो, देखें तो सही ये श्याम रंग के पीछे कौन छुपो है। और ऐसा होते ही श्याम रंग जो स्वामिनी जी अपने मुख पे मल के आई थी, अपने श्रीअंग पे मल के आई थी, वो सब धीरे धीरे छूटवे लगो। तो वो श्याम रंग जब छूटवे लगो तो कैसो लग रहा है कि घटाछट शशिधर उदित भयो, मोहन निर्खत थकित रहो, राधा मुख मकरंद छयो। के श्याम रंग हट के जब श्री स्वामिनी जी को गौर उजलो मुख प्रकट हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेघन के पीछे जो मेघन की घटा है वो सब छट गई होए, और मेघन के पीछे सु शशिधर यानी चंद्रमा उदित हो रहा है धीरे धीरे। और यह दृश्य को थकित होके प्रभु देख रहे हैं। जैसे भंवरा मकरंद के आस्वादन के लिए लालायित रहवे, वैसे ही प्रभु श्री स्वामिनी जी के मुख पे जो रस को मकरंद छायो है, वाको देख के अत्यंत लालायित हो रहे हैं और एक टक निहार रहे हैं स्वामिनी जी को। और फिर सिर मोर पगा जब खींच लई, अलकन अंधियार भयो, जलधर बिजुरी सम मिले, मुख प्राण प्यारी करो।
और फिर माथे पे शोभायमान जो मोर पंख वाली जो पाग है, जो बांध के स्वामिनी जी पधारी थी, वह को खींच दी प्रभु ने। तो पाग जैसे ही खुल गई तो स्वामिनी जी के घने काले सुंदर केश खुलते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे मानो रात्रि फिर सु छा गई होए। पूरो अंधियार केश, ऐसे घने काले सुंदर केश हैं जासु अंधियार छा गयो है। और वह अंधियार छा के जो प्रभु हैं वह में जलधर यानी बादल के समान लग रहे हैं, मेघ के समान लग रहे हैं, और श्री स्वामिनी जी बिजली जी के समान लग रही हैं। तो बादल और बिजली के जैसे युगल स्वरूप को मिलन हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मुख सु प्राण प्यारी कह रहे हैं। मदन मोहन प्रिय छबीलो रसिया, राधा बलहारी रे। यहाँ भी दोनों ही तरह से अर्थ लियो जा सके हैं कि मदन मोहन पे राधा बलिहारी हैं अथवा मदन मोहन श्री राधा पे बलिहारी हैं। ये दोनों ही अर्थ अभिप्रेत हैं। तो या ढंग से या रसिया को संपूर्ण विस्तार है। रसखान जी प्रेम वाटिका में कहवे हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली, माली मलिन द्वंद। तो ऐसो अद्भुत प्रेम है राधा कृष्ण को और ऐसी अद्भुत उनकी लीला है जाको वर्णन रसखान जी भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ में दोष रसखान जी को नहीं है, यहाँ में दोष शब्दन को है, क्योंकि ऐसे शब्द ही नहीं हैं जहाँ में युगल स्वरूप की लीला को संपूर्ण संकलन किया जा सके है। तो युगल स्वरूप की अद्भुत लीला को ध्यान करते हुए और उनके चरणन को ध्यान करते हुए अपन यहाँ समापन करेंगे। आप सभी वैष्णवन को भगवत स्मरण।